नमस्कार दोस्तों, मैं पन्नालाल चौधरी पीजी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि ब्लैक बोर्ड पे लिखा है कि आज हम कक्षा 10वीं का अध्याय संख्या 10 प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन के बारे में सीखेंगे। यह अपने इस मतलब पुस्तक में सबसे अधिकतम अंकों का अध्याय है, जिसके अंक 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें एक 4 अंक का क्वेश्चन आता है, बाकी छोटे। तो ये यांत्रिक विज्ञान का सबसे हार्ड टॉपिक भी है, इसीलिए इसको हम सबसे पहले लेते हैं। अध्याय का नाम है प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन। अब बात यह है कि प्रकाश क्या होता है। जब हम बच्चों को पूछते हैं कि प्रकाश क्या है, तो बच्चे जवाब देते हैं कि सर, सूर्य का प्रकाश, हमारे घरों में लाइटों का प्रकाश नहीं, यह तो एक प्रकाश के स्रोत है जिसके माध्यम से हमें प्रकाश मिलता है। और प्रकाश खुद क्या है ये देखना जरूरी है। तो हम देखते हैं कि आखिरकार प्रकाश क्या है। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार होगी, आप देखते रहे। ये लीजिए, प्रकाश यह एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से संसार की प्रत्येक वस्तु को देखा जाता है। मतलब प्रकाश की परिभाषा इस प्रकार है कि यह एक प्रकार की ऊर्जा मीन्स एनर्जी है जिसके माध्यम से संसार की प्रत्येक वस्तु को देखा जा सकता है। कभी हम कमरे में होते हैं, अचानक लाइट चली जाती है, तो उस समय हमें कोई प्रकार की वस्तु दिखाई नहीं देती। इसका मतलब वस्तु को देखने के लिए कोई ना कोई माध्यम है जिसके बलबूते पे हम किसी वस्तु को देखते हैं, और वो माध्यम ही क्या है, प्रकाश। अब हम बात करेंगे, जैसे कोई व्यक्ति होता है, उसके हम उसका परिचय जानते हैं, नाम वगैरह, पर उनके गुण, आंतरिक गुण, बाह्य गुण, वो भी हमें ज्ञात करने होते हैं, तो हम उसके बारे में भी जानते हैं। तो यही बात है कि क्या प्रकाश के भी कोई गुण है? बिल्कुल बिल्कुल, प्रकाश के भी गुण है, जो इस प्रकार है। देखिए, प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण, तो सबसे पहला गुण यह है, यह सीधी रेखा में गमन करता है। मतलब प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करेगा। प्रकाश एक सीधा चलेगा, ना कि उल्टा टेढ़ा। जैसे कोई सांप चलता है ना, इस प्रकार प्रकाश नहीं चलेगा, वो एकदम सीधा। जिस प्रकार तीर मारते हैं ना, इसी प्रकार प्रकाश भी सीधा जाता है। ठीक है, ये इसका पहला गुण। दो नंबर पे यह है, यह निर्वात, यह
निर्वात में भी गमन कर सकता है। ये देखिए खास, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। गमन मीन्स चलना, जाना, ठीक है। अब निर्वात ये शब्द नया है, पीछे हमने सीखा नहीं। अब निर्वात है क्या? निर्वात एक माध्यम है जो इस प्रकार है कि एक ऐसा माध्यम जहां वायु प्रचुरित मात्रा में खूब है, यानी पूर्ण रूप से वायु है। एक ऐसा माध्यम जहां बिल्कुल भी वायु नहीं है। एक ऐसा माध्यम जहां वायु है तो बहुत ही कम मात्रा में। अब वो माध्यम जिसमें कम मात्रा में वायु है, वही माध्यम क्या है? निर्वात। क्या है? निर्वात। अब जो प्रकाश होता है ना, उसके निर्वात में चलने की जो साल है ना, वो क्या होती है? निश्चित होती है। क्या होती है? निश्चित। अब वो साल कितनी है वो मैं आपको बता दूं। देखिए, प्रकाश की निर्वात में साल, इस साल को सी से दिखाया जाता है। वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। होती है। तो कभी कभी क्या होता है कि छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उसमें पूछ लिया जाता है कि प्रकाश की निर्वात में साल बताओ, और उस समय दे दिया जाता है कि 3 × 10⁻⁻8 मीटर प्रति सेकंड, और ऑप्शन दे दिया जाता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या दे दिया जाता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार दे दिए जाते हैं, जिससे हमें ज्ञात तो होता है कि 3 × 10⁸ है, अब प्लस है माइनस है, या पीछे मीटर प्रति सेकंड है कि नहीं है, उनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये ध्यान देने योग्य है कि इसकी हमेशा साल प्लस के 8 घात में आते हैं, और मीटर प्रति सेकंड है, ये साल का क्या है? मात्रक है। ठीक है, तो ये प्रकाश क्या चीज है और इसके क्या गुण है, उनके बारे में हमने सीखा। अब आगे देखिए, अब हमने प्रकाश के बारे में सीखा है। अब आगे शब्द है प्रकाश का परावर्तन। ये क्या है? देखिए, ये भी प्रकाश की एक क्या है? घटना है। अब देखिए ये है क्या? प्रकाश का परावर्तन। देखिए, किसी प्रकाश की किरण का अपारदर्शी सतह से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन
कहते हैं। ठीक है, किसी प्रकाश की किरण का अपारदर्शी सतह, ये शब्द है खास, क्या है? अपारदर्शी सतह। अब होता क्या है अपारदर्शी सतह? आप जानते ही होंगे कि एक ऐसी सतह जिससे प्रकाश की किरण आर पार चली जाए। जैसे कोई दुकानों पे आजकल हम देखते हैं कि आगे कांच होता है और उसमें से हमें सामने का सामान दिखाई देता है, तो वो क्या है? एक पारदर्शी सतह है जिससे हमारी जो आंखों की किरण है वो आर पार चली जाती है। और एक ऐसा माध्यम, जैसे अपने घर में दीवार मान लो, ठीक है, उस दीवार से प्रकाश आया तो आगे नहीं जाएगा, वापस उसी सतह यानी उसी माध्यम में चला जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि एक ऐसा सतह जिससे प्रकाश आर पार ना जाए उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी सतह। तो इस अपारदर्शी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में प्रकाश के लौट जाने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब इसको हमें एक चित्र के माध्यम से सीखेंगे, वो इस प्रकार है, देखिए। देखें, आलेख के द्वारा परावर्तन का चित्र या आलेख, कुछ भी कह दे, हम परिभाषा के माध्यम से सीखेंगे कि एक क्या है? अपारदर्शी सतह। क्या है भाई? अपारदर्शी सतह। ठीक है, अब ये तो अपारदर्शी सतह बनी नहीं, तो इसको बनाते हैं। चलो, ये की हमने इस पे पॉलिश, ठीक है, ये हो गई पॉलिश। अब ये बन गया अपारदर्शी सतह। अब एक चलो प्रकाश की किरण देख के आते हैं। अब कोई बच्चे कहेंगे सर सूरज भगवान है, नहीं, ये एक स्रोत है। मैंने कहा कुछ भी हो सकता है, आपके घर की लाइट हो सकती है, सूर्य का प्रकाश मतलब कहीं से भी हो सकता है। एक क्या है? स्रोत। ठीक है, इससे एक किरण आएगी, एक किरण आएगी, और किरण जिस बिंदु पे सतह के टकराएगी उसके लंबवत एक होता है लाइन या रेखा, जिसे कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं भाई? अभिलंब। अब ये किरण आई, आर पार नहीं जाएगी, ये वापस इससे क्या हो जाएगी? परावर्तित, और उसी माध्यम में चली जाएगी। तो चलो बात करते हैं कि जो किरण आई उसे क्या कहेंगे सर? जो जाएगी उसे क्या कहेंगे? तो देखिए, जो आती है उसे कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं भाई? आपतित किरण। और जो वापस जाती है उसका भी नाम है परावर्तित किरण। क्या है? परावर्तित किरण। अब यहाँ एक खास बात यह है कि जो किरण आती है उस किरण और अभिलंब के मध्य एक कोण बनता है जिसका नाम है कोण आई, और इसी शब्द से इसे दिखाया जाता है, इसी शब्द से इसे दिखाया जाता है, और इसका नाम है, इस आई का नाम है आपतन कोण। क्या है भाई? आपतन कोण। ठीक है, इसके बाद जो किरण वापस जाती है यानी परावर्तित किरण और अभिलंब, इनके मध्य भी एक कोण बनता है जिसे आर से दिखाया जाता है, और इसका नाम है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। ठीक है, ये इसका आलेख है जिसमें एक अपारदर्शी सतह है
एक आपतित किरण है, अभिलंब है और परावर्तित किरण है। आपतित किरण और अभिलंब इनके मध्य बनने वाले कोण आई को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण। ठीक है। और ये आर है जिसे कहते हैं परावर्तन कोण। आज हम यहाँ तक ही लेंगे। अगली क्लास में दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं सीखेंगे। जैसे कि ये एक हमने दर्पण लिया है, कौन सा है ये? अवतल। ठीक है, अवतल। अच्छी बात है, इसमें आप पढ़ने लगे हो भाई। ये दर्पण किसी न किसी गोले का क्या है? भाग है। क्या है? भाग है। तो इस गोले का भाग है, तो इस गोले का एक मध्य बिंदु भी तो होगा, केंद्र। उस केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं भाई? वक्रता केंद्र। तो समझ आया आपको? ये इसका वक्रता केंद्र। ए से भी जो आपने दर्पण गोले का लेके जो पॉलिश किया ना, ये इसका द्वारक हो गया। अब वक्रता केंद्र को इस द्वारक से मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष होती है। ठीक है। मुख्य अक्ष द्वारक के जिस बिंदु पे आके टकराती है वो उसका ध्रुव होता है। अब बिंब, एक बिंब क्या होता है? बिंब कोई भी वस्तु है ना, उसको बिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंब। अब वो प्रतिबिंब के बिंब से जो साया, जो प्रकाश आने से परावर्तन या अपवर्तन द्वारा या दर्पण के माध्यम से जो चित्र बना है वो उसका क्या हो गया? प्रतिबिंब। ठीक है। तो मैं सबसे पहली परिभाषा के रूप में लूंगा वक्रता केंद्र को। ठीक है। सबसे पहले मैं लूंगा वक्रता केंद्र। ये क्या होता है? देखिए ध्यान से कि किसी भी गोले से जिस गोले, कोई भी गोला है उससे इस दर्पण को लिया है, उस गोले का जो मध्य बिंदु है ना, वही इसका क्या है? वक्रता केंद्र। देखिए दर्पण को जिस गोले से लिया गया है उस गोले का मध्य बिंदु या वक्रता मध्य या केंद्र, मध्य बिंदु कह दूं, बिंदु या मैं केंद्र बिंदु कह दूं क्या? उस गोले का केंद्र बिंदु ही वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या जिस गोले, दर्पण को जिस गोले से लिया जाता है उस गोले का केंद्र बिंदु क्या है? वक्रता केंद्र। अब मैं बात करूंगा द्वारक की। किसकी? मैं बात द्वारक की करूंगा। वो क्या होता है? देखिए ये लिखा मैंने द्वारक। द्वारक बिल्कुल इजी है कि गोले का जो भाग हमने काटा, काटने के बाद जितने भाग पे पॉलिश करके उसको दर्पण बनाया है ना, वो भाग ही उसका द्वारक। जैसे यहाँ ए से बी इसका क्या हो गया? द्वारक हो गया। देखिए गोले के जिस भाग पर पॉलिश कर दर्पण बनाया गया वही भाग द्वारक कहलाता है। वही भाग द्वारक कहलाता है। क्या गोले के जिस भाग पर पॉलिश कर दर्पण बनाया गया वही भाग द्वारक कहलाता है। वही भाग द्वारक। तो आपको वक्रता केंद्र और द्वारक ये दो चीजें आपको समझ आई। अब आगे देखिए, आगे की परिभाषा है। अब हम बात करेंगे मुख्य अक्ष की। वो क्या होता है? देखिए कि ये ध्रुव सी है वक्रता केंद्र, इसको द्वारक से जिस रेखा के माध्यम से मिलाया जाता है वही उसका मुख्य अक्ष होता है। और यहाँ पे ये इसका क्या है? मुख्य अक्ष। क्या है? मुख्य अक्ष। तो देखिए मुख्य अक्ष की परिभाषा इस प्रकार होगी
मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। देखिए वक्रता केंद्र को द्वारक से मिलाने वाली रेखा ही मुख्य अक्ष कहलाती है। देखिए कि वक्रता केंद्र को द्वारक से मिलाने रेखा ही क्या है, मुख्य अक्ष। क्या है भाई, मुख्य अक्ष है। अब आगे, अब जो रेखा जाके मुख्य अक्ष, अब ये रेखा गई, ठीक है, वक्रता केंद्र सी है, रेखा गई और द्वारक से टकराई, तो टकराएगी, जिस बिंदु पे टकराएगी उसको क्या कहेंगे, उसका ध्रुव। क्या कहेंगे, ध्रुव। इसे ओ से दिखाया जाता है, इसे ओ से दिखाया जाता है। तो देखिए ध्रुव की परिभाषा भी मैं लिखा दूं, है ना। ये देखिए ध्रुव, तो बिल्कुल इजी, मुख्य अक्ष द्वारक के जिस बिंदु पे टकराता है वही उसका क्या है, ध्रुव हो गया। मुख्य अक्ष द्वारक के जिस बिंदु पर मिलता है वह उसका ध्रुव कहलाता है। मिलता है वह बिंदु ध्रुव कहलाता है, वह बिंदु ध्रुव कहलाता है। वो बिंदु क्या कहलाता भाई, ध्रुव कहलाता है। ठीक है, बात आई समझ में, वो उसका ध्रुव कहलाता है। ये दो परिभाषा भी आपको समझ आ गई, मुख्य अक्ष और ध्रुव क्या होता है। आगे देखिए, आगे देखिए आप, द्वारक हो गया, ध्रुव हो गया, मुख्य अक्ष हो गया और वक्रता केंद्र हो गया। अब होता है फोकस बिंदु, कि आपका ये कोई भी ध्रुव ओ है या आपका वक्रता केंद्र सी है, इस पे कहीं भी एक बिंब, बिंब मैंने आपको समझा दिया, वस्तु, बिंब से जो किरण आएगी, आने के बाद जो उसके समांतर कोई किरण आई तो वह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाएगी वो उसका फोकस बिंदु एफ हो जाएगा, जिससे एफ से दिखाया जाएगा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा आप समझ ले कैसे होगी। फोकस बिंदु की मैं आपको समझा दूं, फोकस बिंदु है ना, 5 नंबर परिभाषा, मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती है वह फोकस बिंदु कहलाता है। वह फोकस बिंदु कहलाता है। नॉट
इसे बड़े एफ से दिखाया जाता है। ये चीज आपको ध्यान देनी है, क्योंकि छोटे एफ का मतलब फॉक्स दूरी हो जाती है। तो कैसे दिखाया जाता है? बड़े एफ से। इसे एफ से दिखाया जाता है या व्यक्त किया जाता है या जाता, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉक्स बिंदु। क्या मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती है वह फॉक्स बिंदु कहलाता है और इसे एफ से दिखाया जाता है। तो आज हमने 5 परिभाषाएं सीखी। कितनी परिभाषाएं सीखी? 5। अब आपको एक मैं छोटी सी चीज बता दूं और इसके बाद आगे हम कल सीखेंगे। और कुछ परिभाषाएं हैं, हालांकि समय लगेगा, फिर भी परिभाषाएं यहाँ वो 7 करनी माध्यम से मैं आपको बता दूं कि ये अपना कोई भी एक क्या है? दर्पण है। क्या है? दर्पण, जिससे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। कैसा दर्पण? अवतल दर्पण। कैसा कहेंगे भाई? अवतल दर्पण, ठीक है। ये हमारा क्या है? अवतल दर्पण। ये हो गया। अब इसमें क्या है कि सह स्थितियां बनती है बिंब की और उसके सह प्रतिबिंब बनते हैं। क्या बनते हैं? प्रतिबिंब। एक मैं छोटे से क्वेश्चनों के माध्यम से समझा दूं। जैसे ये अपना, यहां मान ले ये अपना एफ है। क्या है? एफ है। ये अपना सी है। क्या है भाई? सी है, ठीक है। तो पहली स्थिति होगी अनंत पे, कहीं भी अनंत पे। कहां पे? अनंत पे मान लेते हैं, ठीक है। पहली स्थिति, स्थिति संख्या 1 अनंत पे होगी। 2 नंबर अनंतवा सी के माध्य होगी। अनंतवा सी के माध्य होगा बिंब। 3 नंबर पे स्थिति होगी सी पे, वक्रता केंद्र सी पे, ठीक है। और चौथे नंबर स्थिति होगी एफ व सी के मध्य। एफ व सी के मध्य। 5 नंबर स्थिति होती है बिंब ओ एफ पे होती है। और 6 नंबर दूर ओ और एफ के मध्य होती है। ये सह प्रतिबिंब होते हैं। क्या होते हैं? सह प्रतिबिंब बिंब होते हैं। सॉरी, सह प्रतिबिंब होते हैं। और इसके सह प्रतिबिंब वो क्या कहाँ का बनेंगे? यदि आपका बिंब पहला अनंत पे है तो उसका ध्यान रखना, हमेशा प्रतिबिंब एफ पे बनेगा। कहाँ बनेगा? एफ पे। बहुत ही बारीक, बहुत धीमा, केवल बिंदुवार, ये समझ लो आप। यहीं पे इसका प्रतिबिंब बनेगा, ये समझ लो आप, ठीक है। यदि आपका बिंब सी व अनंत के माध्य है तो प्रतिबिंब एफ व सी के माध्य बनेगा। एफ व सी के माध्य बनेगा। ये स्थिति संख्या 2 होगी। 3 नंबर स्थिति, बिंब भी सी पे होगा और प्रतिबिंब भी सी पे होगा, समान साइज का होगा। समान साइज का होगा। चौथी स्थिति, आपका बिंब है वो होगा सी वो एफ के माध्य, तो प्रतिबिंब सी व अनंत के माध्य। सी व अनंत के माध्य। 5 नंबर पे बिंब होगा एफ पे, तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। कहां बनेगा? अनंत पे, ठीक है। 6 नंबर पे बिंब होगा एफ व ओ के माध्य, तो प्रतिबिंब भी इस दूरी के पीछे कहीं बनेगा, ठीक है, काल्पनिक रूप से। ये होते हैं सह बिंब और सह प्रतिबिंब अवतल दर्पण में, ठीक है। इन सहों पर विस्तार से हम सीखेंगे। इसके प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे, किस साइज के बनेंगे, क्या उनकी विशेषताएं होगी, ये सब चीजें हम आज की क्लास में सीखेंगे, ठीक है। तो लेते हैं, चलो बिंब से प्रतिबिंब बनाना कैसे, है ना। सबसे पहला स्थिति संख्या 1, जब बिंब अनंत पे हो। जब बिंब अनंत पर हो, जब आपका बिंब कहां हो? अनंत पे हो, तो प्रतिबिंब देखिए, ये हमने दर्पण लिया है, ठीक है। इस पे आपने कहा तो मैंने पॉलिश कर दी, ठीक है। आ लो पॉलिश। अटे हम देखो, हम मुख्य अक्ष आया हो, अटे अपन कोई भी प्रतिबिंब है मान लो, ठीक है। अटे प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब मान लो आ किरण आई अपनी समांतर आई। आने के बाद आपकी मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गई उसका नाम क्या होता है? एफ होता है। क्या होता है भाई? एफ होता है ना, फॉक्स बिंदु। तो सी यहां कहीं मान लेते हैं भाई। 2 नंबर पे किरण आई, ठीक है, अनंत से आने के बाद ये आई और मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, वो कहां से जाएगी? एफ से। ये लो, ये एफ से गई, ये आपका प्रतिबिंब बन गया। यानी मुख्य अक्ष के समांतर किरण आई, है ना,
और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के फोकस बिंदु से गई। ये भी किरण मुख्य अक्ष के फोकस बिंदु से गई। जहां ये दोनों किरणें परावर्तन के बाद मिलती है वो उसका प्रतिबिंब होता है। क्या होता है? प्रतिबिंब। यहाँ तो आप इनकी विशेषताएं कम समझ पाएंगे, पर आगे इनकी विशेषताएं मैं आपको पूर्ण रूप से समझा दूंगा कैसे। विशेषता में 4 प्रकार की विशेषता होती है, वो चारों आप याद रखें कैसे। सबसे पहली होती है कहाँ बना, उसकी बढ़ने की साइज, बना कहाँ, ये हमेशा ध्यान रखना। तो कहाँ बना? एफ पे। कहाँ बना? फोकस बिंदु पर। फोकस बिंदु पे स्थिति कहाँ है? कहाँ बना? फोकस बिंदु पर। ठीक है। दूसरी स्थिति हमेशा ध्यान रखना कि भाई साइज में कैसा है, साइज उसकी क्या साइज। तो साइज एक छोटी है, बिंदुवत रूप है, तो आप छोटी ले सकते हैं या बहुत छोटी करेंगे, बहुत छोटा। प्रतिबिंब कैसा बना? बहुत छोटा। ध्यान रखना कि जो वास्तविक होता है वो उल्टा बनता है। कैसा? उल्टा। और जो सीधा होता है वो आभासी काल्पनिक होता है। तो ये यहाँ तो दिखाई नहीं देगा, अगले प्रतिबिंब में आपको ज्ञात हो जाएगा उल्टा बना है। ठीक है। तो ये कैसा बनता है? उल्टा। और जो उल्टा होता है वो हमेशा क्या होता है? वास्तविक होता है। क्या होता है? वास्तविक। तो ये चारों स्थिति आपको याद होनी चाहिए कि पहली स्थिति ये होती है विशेषता कहाँ बना है, कहाँ बना है। 2 नंबर पे ये होती है कि इसकी साइज कैसी है। ठीक है। 3 नंबर ये होता है उल्टा है, सीधा है, और चौथा है वास्तविक है, काल्पनिक। ये तीसरी और चौथी साथ साथ चलेगी। उल्टा है तो वास्तविक है, सीधा है तो काल्पनिक है। ठीक है। स्थिति संख्या 2 लूंगा मैं, ध्यान से आप समझते रहे। अपनी मंजिल खुद को पानी होती है। देखो 2 नंबर स्थिति है ना। 2 नंबर क्या थी आप बताओ? अनंत व वक्रता श्री के मध्य। जब बिंब अनंत व वक्रता केंद्र सी के मध्य। ठीक है। तो ये लो अवतल दर्पण बनाया हमने, बना दिया। ये कर दिया हमने पॉलिश, ये कर दिया हमने पॉलिश। ये अपना एफ में मैं मान लू या सी मान लू, तो ये अपना बिंब माना ये है। ठीक है। शिवा अनंत के मध्य। तो पहली किरण समांतर आई मुख्य अक्ष के, परावर्तन के बाद फोकस बिंदु एफ से गई। कहां से गई? फोकस बिंदु एफ से गई। ये किरणें कैसे जाती है, हमने पीछे की क्लास में आते हैं कि वो वीडियो नहीं देखे तो उनमें बताया है कि किरण आलेख कैसे आई, ये किरण किस प्रकार गई, उसकी चारों स्थितियां समझी हुई है। ठीक है। अब देखो आगे ध्यान रखना कि बिंब के आगे यदि सी या एफ है तो उससे आप गुजार दो। यहाँ पे क्या है? सी है, तो यहाँ सी से आप गुजार दो। और याद रखना जो किरण वक्रता के अंदर सी से जाती है वापस भी उसी रास्ते सी से गुजरती है। ये बात हमने पीछे की क्लासों में भी सीखी है। ठीक है। तो ये समांतर गई, वापस फोकस बिंदु से आ गई, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हो गई पहली किरण। दूसरी प्रकाशित केंद्र सी से नहीं, वक्रता केंद्र सी से आई, वापस सी से ही गई। तो ये दोनों जहां मिली वहां मैंने आपको क्या कहा, क्या होता है? प्रतिबिंब। क्या होता है? प्रतिबिंब। आपको अब दिखाई दे रहा होगा कि भाई इससे साइज में छोटा है, बिल्कुल छोटा है कहाँ? एफ व सी के मध्य है कहाँ? एफ व सी के मध्य है कैसा? ये सीधा है तो ये क्या है? उल्टा है नहीं, उल्टा है तो वास्तविक है, उल्टा है तो वास्तविक है। तो विशेषता देखो, प्रतिबिंब विशेषता, ध्यान रखो कितनी विशेषता? प्रतिबिंब, पहला, दूसरा, तीसरी और चौथी। ठीक है। पहली हो गई कि आपका बना कहां? एफ व सी के मध्य, एफ व सी के मध्य। दूसरा कैसा बना? छोटा ही बना है। कैसा बना है भाई? छोटा बना है साइज में। ठीक है। कैसा है?
उल्टा है। कैसा है भाई? उल्टा है। और सर उल्टा है तो वास्तविक होगा। उल्टा है सर क्या होगा? वास्तविक होगा। बिल्कुल वास्तविक होगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। कैसा होगा? उल्टा है तो साथ क्या आएगा? वास्तविक ही आएगा। वास्तविक ही आएगा। तो ये है 2 नंबर स्थिति। कैसी स्थिति? 2 नंबर। जब आपका बिंब अनंत वक्रता के अंदर सी के माध्य हो, अनंत वक्रता के अंदर सी के माध्य हो, तो आपका प्रतिबिंब पहली किरण समांतर जाएगी। ध्यान देना मेरा, पहली किरण लगभग समांतर जाएगी, एफ से आएगी। जहां तक सी है आप सी से ही गुजारिए। जब तक सी है आप सी से उसे गुजारने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखो 3 नंबर स्थिति देखो भाई। 6 स्थितियां बनती है, अभी हमने सीखा, तो 6वां स्थिति हम सीखेंगे। ये स्थितियां बार बार बनाने से सीखेंगे हम। कई बार प्रयास करेंगे, गलत होगा फिर सही करेंगे, है ना। अपनी एक रफ कॉपी ले ले, उसमें ये वीडियो आपको लंबे समय तक YouTube पर उपलब्ध रहेगा। जब भी आपको समय मिले देखें और उसको चित्रों को बनाने का प्रयास कीजिए। जितना आप आलेख बनाएंगे, यानी एग्जाम तक आप 20 से 25 बार बनाएंगे तो आपका पक्का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पक्का हो जाएगा। जितना इनको बनाएंगे ना, जैसे गणित में क्वेश्चन जितना मिलाते हैं इतना पक्का होता है, वही बात यहाँ है। आलेख जितना हम फिजिक्स का ये टॉपिक है, तो जितना चित्रों को बनाएंगे इतने क्या होगा? मजबूत होगा। क्या होगा भाई? मजबूत होगा। अब देखो 3 नंबर स्थिति। अब 3 नंबर पे बिंब कहाँ होगा? वक्रता के अंदर सी। बिल्कुल सही। जब बिंब वक्रता के अंदर सी पर हो, वक्रता के अंदर सी पे वो, कहाँ? वक्रता के अंदर सी पे हो अपना बिंब। अब देखिए ये क्या है अपना? अवतल दर्पण। कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण। ठीक है भाई, अवतल से ही स्थितियां सीखी जा रही है लगातार। ये अपना देखो, आप क्वेश्चन का उन टाइम अपन लिख देना सब। चित्र द्वारक ए बी है, ओ है, ठीक है। अब अपना यहाँ पे मैं सी मान लू। क्या मान लू? सी मान लू। तो सी पे ये अपना बिंब हो गया। सी पे क्या हो गया? बिंब हो गया। तो पहला समांतर जाएगा, हमको पता ही है ना भाई। और आएगा कहाँ से? एफ से होता हुआ आएगा। कहाँ से आएगा? एफ से होता हुआ आएगा। ये लो, हो गया एफ से आता हुआ। 2 नंबर देखो, सी के आगे क्या है? एफ है ना। तो एफ से आएगा, समांतर जाएगा। ठीक, ये देख, है ना, बिल्कुल से सी हटा दूं। देखिए वही पहली किरण समांतर गई मुख्य अक्ष के फोकस बिंदु एफ से होकर आई। दूसरी किरण फोकस बिंदु एफ से गई सी से वापस। भाई पहली तो लगभग क्लियर है कि आपका समांतर जाएगी, एफ से आएगी। एक किरण आपको देखनी होती है कि अब जैसे सी के आगे एफ आ गया तो आप एफ से गुजारिए, कोई दिक्कत नहीं है नहीं। एफ से उस किरण को जाने दीजिए, कोई प्रकार समस्या है ही नहीं, है नहीं। तो ये होगा अपना स्थिति संख्या 3। अब है कहाँ? बना कहाँ ये बताओ मुझे। वक्रता के अंदर सी पे ही बना है, बना है नहीं बना? आप बताओ। बिल्कुल वक्रता के अंदर सी पे ही बना है। कैसा बना? कि साइज में सर ये लगभग समांतर, लगभग क्या? पक्का समान है। क्या है? पक्का समान है। उल्टा है तो सर उल्टा है तो वास्तविक है। कैसा है? वास्तविक। लिख दो विशेषता। बिल्कुल सही हो। अविशेषता याद है? आप याद करो। अच्छा, पहला बना कहा? तो सर वक्रता के अंदर सी पे। बिल्कुल सही, सी पर। बिल्कुल आपका सही। कैसा बना? सर साइज में समान है, साइज में समान है। सर है तो उल्टा, है तो उल्टा, और उल्टा है तो मैं आपको कह दूं भाई वास्तविक है। क्या है रे? वास्तविक है। बिल्कुल सही। ये होता है 3 नंबर साइज। ये कितना नंबर साइज है? 3 नंबर साइज। बात समझ में आ रही है? मैं क्या समझाना क्या चाह रहा कि ये स्थितियां बार बार सीखने से ही होगी। एक बार देखें, जितना हो सके मैं जितना समझा पा रहा हूँ उससे कहीं बेहतर समझाने की कोशिश यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, कि भाई पहली किरण सी से आई, भाई सी पे आपका बिंब है तो मुख्य अक्ष के समांतर आई, फोकस बिंदु एफ से गई, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी फोकस बिंदु से आई, समांतर गई, जहां दोनों मिली वहां का क्या हो गया? प्रतिबिंब हो गया। क्या हो गया भाई? प्रतिबिंब। ठीक है, बिंब अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब बिंब अनंत व
वक्रता केंद्र के बीच हो तब आपका प्रतिबिंब कहां बनेगा? जब आपका बिंब वक्रता केंद्र पे हो तब आपका प्रतिबिंब कहां बनेगा? आज स्थिति संख्या 4 है। जब बिंब वक्रता केंद्र व फॉक्स बिंदु के बीच हो, फॉक्स बिंदु के मध्य हो। देखिए ये अपना क्या है? अवतल दर्पण। ठीक है, क्या है भाई? अवतल दर्पण। ठीक है, ये आपका अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण ये लीजिए। इसके बाद है ये मुख्य अक्ष है, ये ओ है, ए है, बी है। ये आपका यहाँ पे मैं वक्रता के अंदर सी मान लू और यहाँ पे मैं एफ मान लू। क्या मान लू? एफ। आपका बिंब है वो एफ और सी के मध्य है। तो पहली किरण आपके समांतर जाएगी और वापस फॉक्स बिंदु एफ से होती हुई आएगी, है नहीं? और पहली किरण समांतर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। दूसरी फॉक्स बिंदु से जाएगी, है ना, और मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। ये लो बात समझ में आई? पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, वापस फॉक्स बिंदु से आई, दूसरी फॉक्स बिंदु से गई, मुख्य अक्ष के समांतर आई। जाए परावर्तन के बाद दोनों किरणें मिलती है, ये बिंदु, यह आपका प्रतिबिंब बिंदु हो गया, प्रतिबिंब बिंदु हो गया। ये लीजिए। अब इसकी विशेषताएं देखिए। प्रतिबिंब की विशेषताएं देखिए। सबसे पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, 4 विशेषताएं होती है भाई। देखिए तो पहली, कहां बना प्रतिबिंब? ये होता है, तो बना कहां? वक्रता के अंदर सी और अनंत के मध्य। लिख दो आप, वक्रता के अंदर व अनंत के मध्य। इसके बाद इसकी साइज पूछी जाती है, भाई कैसा बना? तो साइज में कैसा है? बड़ा है। ठीक है, ये लो बड़ा। वास्तविक है या उल्टा? तो आपको सीधा दिखेगा कि उल्टा है, और उल्टा है तो क्या है? वास्तविक है। क्या है? वास्तविक है। उल्टा है तो आपका वास्तविक है। क्या है? वास्तविक है। बात समझ में आई? ये अपना चौथी स्थिति। जब भी आपका वक्रता केंद्र व फॉक्स बिंदु के बीच हो, तो आपका ये वक्रता केंद्र फॉक्स बिंदु है, इसके बीचों बीच है। तो पहली किरण समांतर जाएगी मुख्य अक्ष के, एफ से होती हुई वापस आएगी। दूसरी एफ से गई और समांतर आई। दोनों किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है, उस वहीं पे अपना प्रतिबिंब बन गया। बात समझ में आई भाई? ये अपनी स्थिति संख्या 4, स्थिति संख्या 4। अब देखिए पांचवी स्थिति ये होती है भाई, हम सीधा समझ लेते हैं। जब आपका बिंब क्या हो? फॉक्स बिंदु पर। जब बिंब फॉक्स बिंदु पर हो, कहा हो? फॉक्स बिंदु पे हो। तो ये लो, पॉलिश लाल से करूं? लाल पे बहुत खुश हो आप तो। लो लाल होगी। ठीक है,
और अपन मुख्य अक्ष कौन है, मुख्य अक्ष, और द्वारक उगो ए एवं बी, और ओ उगो ध्रुव, ठीक है, और अपन उगो एफ, और उगो अपन सी। तो पहली किरण और अपन पृथ्वी में बना दो। पहली समांतर की तो हमेशा फोकस बिंदु में जाए, लो और दूसरी देखिए ध्रुव से आएगी और मुख्य अक्ष के ध्रुव से आएगी, इतने कोण पे वापस जाएगी। अब ये दोनों आगे जाती कहीं मिलेगी, आगे जाती क्या होगी, मिलेगी। अब कहाँ मिलेगी ये हमें ज्ञात है नहीं, जहां भी मिलेगी आगे जाती हुई मिलेगी कहीं अनंत पे, ठीक है, कहीं अनंत पे ये मिलेगी, ठीक है। तो इसकी विशेषता लिख दूं मैं, प्रतिबिंब की विशेषता, पहली बनेगा कहां, अनंत पर, ठीक है। दूसरा कैसे बनेगा, बहुत बड़ा, ठीक है, सही बात। तीसरा उल्टा, उल्टा है तो वास्तविक, उल्टा तो स्वतः वास्तविक, ये लो ये वास्तविक, बात समझ में आई, ये आपका वास्तविक, ये आपकी पांचवी स्थिति। कैसी स्थिति भाई, पांचवी स्थिति। पहली मुख्य अक्ष के समांतर गई, एफ से आई, ध्रुव पे आई, और मुख्य अक्ष के मतलब जितने कोण पे आई इतने कोण पे वापस चली गई, ठीक है। ये आपकी स्थिति संख्या 5। अब अहम है छठी, बहुत खास है, लगभग परीक्षा में ये पूछी जाती है, इसी पे क्वेश्चन अधिक आते हैं, तो ये हम ज्ञान गौर से सीखेंगे, वह ध्यान देंगे इस पे, ये आखिरकार क्या है। छठी स्थिति है जब बिंब एफ हुआ, एफ मतलब फॉक्स बिंदु हुआ ध्रुव के मध्य मध्य हो, ठीक है। देखना ये अपना दर्पण है, अवतल, ये हो गया। अब ये इसके समांतर मुख्य अक्ष, ये भी अपना द्वारक हो गया, ये अपना वक्रत एफ मान लेते हैं, फॉक्स बिंदु, ये वक्रता केंद्र सी, ध्रुव आपका यहाँ है। तो पहली समांतर जाएगी वापस फॉक्स बिंदु से आएगी, ठीक है, और दूसरी ध्रुव ओ से जाएगी और वापस मुख्य अक्ष के साथ। यहाँ ये कहीं नहीं, इनको पीछे बढ़ाएंगे तो काल्पनिक रूप से ऐसा प्रतीत होगा, ये पीछे जाके कहीं मिलेगी, पीछे जाकर ये कहीं मिलेगी। देखिए भाई एफ और ओ के मध्य अपना बिंब है, तो पहली मुख्य अक्ष के समांतर गई, वापस एफ से आई, दूसरी ध्रुव ओ पे गई, वापस उतने ही कोण पे आ गई। आगे तो ये मिलेंगे नहीं, क्यों फैल रहे हैं ना, परंतु इनको पीछे यदि बढ़ाए तो काल्पनिक रूप से लगता है कि ये पीछे जाके दर्पण के पीछे क्या होते हैं, मिल जाते हैं, और पीछे जो भी मिलता है वो क्या होता है, काल्पनिक होता है। तो इनकी विशेषताएं मैं यही लिख दूं, पहला दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बहुत बड़ा चौथा नहीं, तीसरा कैसा है, सीधा है, लो, और सीधा सीधा है तो आभासी है, आभासी मतलब काल्पनिक है, कहूं है काल्पनिक। ए अपनी सह स्थितियां अवतल दर्पण से क्या होती है, पूरी होती है, क्या होती है, पूरी। अब हम बात करेंगे उत्तल दर्पण की भी दो स्थितियां होती है, उनके बारे में, ठीक है, उनके बारे में अब सीखेंगे कि भाई उत्तल दर्पण से स्थितियां किस प्रकार बनाई जाती है और क्या होती है, ठीक है। ये भी अक्सर पूछ ली जाती है, क्योंकि जो सिलेबस में है कहीं से आ सकता है नहीं।
और ये फिजिक्स के पार्ट तो और भी खास हो जाते हैं जब हम बात करें इन दर्पणों को लेकर। तो देखते हैं उत्तर दर्पण से आलेख। इसकी दो ही तरह की होती है विशेषता। पहली वो जब आपका बिंब अनंत पे हो, जब बिंब का हो अनंत पे हो। यही बनाने का प्रयास करेंगे ताकि समझ में आ जाए। जब बिंब अनंत पर, ठीक है। दो नंबर स्थिति होती है वो होती है जब बिंब अनंत व अनंत व ध्रुव के बीच कहीं पर बीच हो, ठीक है। अब ये अपना क्या हो जाएगा, अवतल। क्या उत्तर, उत्तर बिल्कुल सही। कैसा उत्तर, अंदर पॉलिश होगी, लो अब पॉलिश अंदर, कोई दिक्कत को। ए बी, ये द्वारक ए बी, ये ध्रुव को। अब देखिए कहीं से प्रतिबिंब अपना, ये अपना मान ले भाई के एफ है, सी है, ये एफ मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं, ठीक है। कहीं भी अनंत से अपनी किरण आ रही है, परावर्तन के बाद क्या होगी, इसमें फैलती है। इसमें क्या होती है, फैलती है। ये भी आई और फैलेगी। कैसे क्या आई, समांतर आई, फैल गई। परंतु इनको पीछे बढ़ाएंगे तो ऐसा काल्पनिक रूप से लगता है कि मुख्य अक्ष एफ से आ रही। कहां से आ रही है, एफ से। ये और पीछे ये जहां मिलते हैं वो अपना फॉक्स बिंदु एफ होता है। क्या होता है, फॉक्स बिंदु एफ, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे काल्पनिक रूप से। देखो समांतर आई, परावर्तन के बाद चली गई। अवतल में तो इकट्ठी होती है परावर्तन, और उत्तल में फैल जाती है, तो आई और वापस फैल गई, आई फैल। और पीछे बढ़ाएंगे तो काल्पनिक रूप से ऐसा लगता है कि किरण पीछे से आ रही है, किरण क्या हो रही है, पीछे से आ रही है, ऐसा लगता है, ठीक है। अब इसमें आपका दर्पण कहीं पर भी हो कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर भी हो कोई समस्या नहीं, कहीं पर भी मान लो, कहीं पर भी मान लो, जैसे यहां मान लिया, कहीं पर दूर और से अनंत के बीच कहीं भी हो, तो पहली किरण समांतर आएगी, ठीक है। आने के बाद ये तो वापस चली जाएगी, परंतु इनको पीछे बढ़ाएंगे ना तो काल्पनिक रूप से ऐसा लगेगा कि ये भाई अपने फॉक्स बिंदु, फॉक्स बिंदु एफ से आ रही है। कहां से आ रही है, एफ से। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई, वापस गई, परंतु पीछे लगता है कि एफ से आ रही। कहां से, एफ से। अब एक किरण है ना वो आपका ये देखो, एक किरण आपका यहां से आती हुई वापस जा रही है, परंतु ऐसा लग रहा है कि पीछे सी से आ रही है। कहां से आ रही है, सी, वक्रता के अंदर सी से आ रही है, ठीक है। इन दोनों का जहां ये मिलेंगे वहां आपका प्रतिबिंब बनेगा, और प्रतिबिंब हमेशा ओ और एफ के मध्य बनता है, ओ और एफ के मध्य बनता है। ये देखिए दोनों स्थिति समझ में आई। ये तो मुख्य अक्ष के समांतर आई, जिस स्थिति से भी आई
वापस पीछे काल्पनिक रूप से एफ से मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, यहीं पे आपका बिंब बनता है। ये पहली समांतर आई, परावर्तित हो गई, वापस पीछे लगता है कि एफ पे मिल रही है। परंतु दूसरी किरण सीधी गई और वापस सीधी आई, इसका मतलब पीछे लगता है कि ये वक्रता के अंदर सी से आ रही है। कहां से? वक्रता के अंदर सी से। अब इन दोनों की मैं विशेषताएं लिख दूं। इसकी विशेषता है कि कहां बना? एफ पर, दर्पण के पीछे एफ पर। ठीक है, दूसरी विशेषता छोटा बना है, तीसरी सीधा बना है, और चौथा है आभासी बना है। कैसा? आभासी। अब इसकी भी विशेषता देख लें। एफ ध्रुव ओ के मध्य बना है, छोटा बना है, सीधा बना है, और वास्तविक बना है, नहीं सॉरी आभासी बना है। ये दो ही स्थितियां होती है, दोनों वही बारीकी से समझे, क्योंकि इससे दो ही स्थितियां पूछी जाती है और ये स्थितियां होती है। बात समझ में आई? तो ये अपना दर्पण से स्थितियां बनाने का काम है, वो यहाँ पे क्या होता है? समाप्त होता है। आप अपनी कॉपी में कई बार बनाएं और सीखें, ताकि आपका पक्का हो जाए, आपको एग्जाम तक एकदम क्लियर होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। इसके लिए आप 10 बार बनाएं, 20 बार बनाएं। ठीक है, आगे देखिए। आगे है बात ये कि यहां हम सीधा सीख लेते हैं दर्पण का सूत्र। ठीक है, दर्पण का सूत्र ये होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, होता क्या है? एफ है अपनी फॉक्स दूरी, यू है अपनी बिंब दूरी, वी है अपना प्रतिबिंब दूरी। तो ये इस पे क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं। दर्पण का हमने दर्पण क्या है, उससे बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में सीखा। आज हम यहाँ पे एक और चीज सीखेंगे, वो है सबसे पहले रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन ये क्या होता है? जैसे कि हमने एक दर्पण माना कि ले लिया अवतल। कौन सा? अवतल। और इसमें ये हो गया मूल बिंदु 0, यहाँ पे F हो गया, यहाँ पे C हो गया। माना वक्रता के अंदर C पे अपना बिंब है, इस बिंब से पहली किरण आई तो कहाँ? F से जाएगी, और दूसरी F से आई वो कहाँ से जाएगी? C से होती हुई जाएगी, है ना। तो उस समय में कहने का मतलब ये है कि बिंब की दूरी ये और इस प्रतिबिंब की दूरी, इन दोनों का जो अनुपात होता है, उस अनुपात को कहते हैं रेखीय आवर्धन। इसको m से दिखाया जाता है। किससे दिखाया जाता है भाई? m से दिखाया जाता है। इसको m से दिखाया जाता है। देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, और इसको अपनी भाषा में देते हैं, भौतिकता दिखाते हैं S डैश बटा S। ठीक है, ये होता है रेखीय आवर्धन का क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन खास है, आपको ध्यान होना चाहिए। और इसके बाद हम आज का जो क्लास टॉपिक है उसकी शुरुआत यहाँ से करेंगे, और वो है अपवर्तन। क्योंकि प्रकाश परावर्तन और इसके बाद अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या चीज है? देखिए
प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, ये क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम यानी जिसके आर पार जाया जा सके पारदर्शी माध्यम से गुजरती है, तो एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, और इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मैं लिख दूं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि चित्र के माध्यम से सीखें। जैसे ये दो माध्यमों को मिलाने वाली कोई पारदर्शी माध्यम है, ठीक है, और इसके ऊपर जैसे मैं मानूं कि वायु से जल में कोई सूर्य की किरण जा रही है, जैसे ये आई, तो ये आने के बाद ये जिस बिंदु पर टिकेगी वो उसका अभिलंब हो जाएगा, है ना। तो ये क्या होगी कि जब जल में आएगी तो ये सीधी ना जाने की बजाय अपने मार्ग से उस अभिलंब की ओर झुक जाएगी, यानी ये आने वाली आपको देखिए, तो ये क्या हो गया भाई, अपना सतह हो गई पारदर्शी, है ना, जिससे एक से आगे जाए। ये अपना सूर्य हो गया, ये क्या सूर्य से किरण आई, है ना, ये इसका क्या हो गया, अभिलंब। तो किरण सीधी जाने की बजाय अभिलंब की ओर झुक गई, है ना, अभिलंब की ओर झुक गई। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, ये किरण आपतित, ये अपवर्तित किरण। ठीक है, ये कौन सी हो गई, आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण। अब बात यह है कि ये आपतन कौन आई और ये आपतन कौन आ, आपतन कौन और अपवर्तन कौन, दोनों ये कौन क्या होंगे, अचल होगा, इनका योग मतलब अनुपात है वो क्या होगा, नियत होगा। तो देखिए कौन आई, आपतन कौन और आर अपवर्तन। ठीक है, ये होता है। अब देखिए सर ये किरण दूर जाएगी या नजदीक आएगी, इसका हमें कैसे क्या करें। तो देखो कि जब माध्यम है ना, ये मैं साफ करके आपको समझा दूं कि जो माध्यम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सघन, क्या होता है सघन, एक क्या होता है विरल माध्यम। सघन यानी जिसमें जो कण है वो बहुत पास में होते हैं, कणों की संख्या घनत्व अधिक होता है ना, और विरल जहाँ पे कण क्या होते हैं दूर दूर होते हैं, उनका घनत्व कम होता है, उस माध्यम को क्या कहेंगे, विरल माध्यम। ठीक है, तो देखो कि जब किरण, मैं आपको यहां लिख के बता दूं कि जब किरण विरल माध्यम से
सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब किसकी ओर भाई? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, इसका विपरीत जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, दूर हट जाएगी। ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि भाई जब किरण विरल माध्यम से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। ये इस अपवर्तन का कंसेप्ट है। आपको अपवर्तन समझ में आया कि भाई जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से परिवेश बिंदु पे क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है, और इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अपवर्तन। तो आगे देखिए, अब जो बचा है छोटा सा क्वेश्चन, क्योंकि लंबा हम समय नहीं लेंगे और ये इसके साथ होना जरूरी है, वो है अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम बेहद खास बच्चों ध्यान देना। पहला नियम है अपवर्तन कोण व अपवर्तन किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे, एक ही तल में होंगे। मतलब अपवर्तन किरण और अपवर्तन किरण जो दोनों है ये और साथ में अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। अब आप ध्यान दें, खास जो सबसे अहम है वो है जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम भी कहते हैं। देखिए क्या होता है, ये कहता है अपवर्तन कोण आई व अपवर्तन कोण आई व अपवर्तन कोण आर की जिया cos जिया का अनुपात स्तर होता है या अचर होता है। cos जिया ठीक है, यानी अपवर्तन कोण आई व अपवर्तन कोण आर की cos जिया का जो अनुपात है वो इस तरह होता है। कैसे कि sin आई बटा sin आर बराबर क्या होता है? नियत। बराबर क्या होता है? नियत। तो एक बात में देखें, अपवर्तन के नियम, अपवर्तन कोण, अपवर्तन किरण
अपवर्तन किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। स्नेल का नियम जो बेहद खास है, अपवर्तन कोण I व अपवर्तन कोण R की cos जीरा का अनुपात इस तरह होता है, ये होता है स्नेल का नियम। तो ये दो अपवर्तन के नियम, अपवर्तन क्या होता है, ये घटना हमने आज के लेक्चर में सीखी है। यदि आपको तो लेंस के प्रकार देखिए, लेंस के प्रकार अपनी इस क्लास इस अध्याय में लेंस के दो प्रकार दिए हैं। पहला है उत्तल लेंस, कैसा लेंस, उत्तल लेंस है, और दो नंबर पे है अवतल लेंस। कैसा लेंस है भाई, अवतल लेंस। देखिए ये है उत्तल लेंस, ये क्या है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। क्या कहते हैं भाई, अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस। और इसको कहते हैं अपसारी लेंस। कैसा लेंस, अपसारी लेंस। अभी होता क्या है देखिए, उत्तल लेंस एक ऐसा लेंस जो बीच में से मोटा और किनारों पे से पतला हो, और उसे कहते हैं उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस मतलब किरणों को इकट्ठा करने का काम है इसका, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। और यह है अवतल लेंस जिसे अपसारी लेंस कहते हैं, इसका काम है किरणों को फैलाना, किरणों को फैलाना। तो हम यहाँ पे हमने लेंस क्या है, लेंस के प्रकार, यहाँ तक की क्रिया को सीखा है। आगे देखिए, जैसे कहा भी गया है कि कोशिश करते रहिए, यदि आप 100 बार गिरते हैं तो 101 बार उठने की ताकत रखिए, तभी आप अपनी मंजिल को पाएंगे, तभी आप अपनी मंजिल को पाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि भाई एक ये लेंस लिया, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, सही है। इसमें एक माध्य बिंदु होता है जिसे कहते हैं प्रकाशित केंद्र, प्रकाशित केंद्र। और इसका इसे O से दिखाया जाता है, किससे दिखाया जाता है, O से। ये इसका मुख्य अक्ष होता है। क्या होता है भाई, मुख्य अक्ष। क्या होता है रे, मुख्य अक्ष। यहाँ पे ये F1 फॉक्स दूरी F1, तो ये अपना हो जाएगा ये F1, और ये F2, तो सामने भी ये अपना F1 हो गया, तो ये F2 हो गया, ये अपना सामने का F2 हो गया। बात समझ में आई, ये इस ओर का F2। तो यहाँ पे दो ही फॉक्स बिंदु होते हैं, ठीक है। और टू, तो ये हमने उत्तल लेंस के बारे में जो चीजें हैं वो पढ़ी, और बाकी बिंब प्रतिबिंब वही बात है जो हमने दर्पण में सीखी। किसमें सीखी, दर्पण में। तो एक हम छोटी सी बात यहाँ पे कर दें, बात वो है कि सर जैसे आपने कहा कि दर्पण में प्रतिबिंब बनते हैं, क्या यहाँ भी बनेंगे, क्या यहाँ भी सह स्थितियां होती है, बिल्कुल जी हाँ। तो हम पहले लेते हैं उत्तल लेंस से स्थितियां, वही सह स्थितियां कि पहला आपका बिंब अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, यदि आपका बिंब F2 व अनंत के माध्य हो तब आपका प्रतिबिंब कहां बनेगा, यदि F2 पे है तब आपका प्रतिबिंब कहां बनेगा, यदि आपका F1 और F2 के बीच है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, यदि आपका F1 पे बिंब है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, यदि वक्रता यानी आपका प्रकाशित केंद्र O व F1 के बीच बिंब है तब आपका प्रतिबिंब कहां बनेगा। वो चीज यहाँ पे हमें क्या है ध्यान देनी है। तो में मैंने उत्तल लेंस लिया और इस लेंस में ये आपका प्रकाशित केंद्र O हो गया, क्या हो गया O, ये अपना F1 है, ये अपना F2 है, तो यहाँ पर भी 2F1 है और 2F2 है, 2F2 है। यदि आपका बिंब माना अनंत पे है, कहाँ पे है, अनंत पे, तो यहाँ पे किरणें क्या होगी कि आपका इक्की हो जाएगी, क्या होगी, इक्की हो गई। तो पहली किरण आई इक्की हो गई, और दूसरी, तो ये अपना F2 पे यहाँ पे क्या बन गया, आपका प्रतिबिंब बन गया। क्या बन गया, प्रतिबिंब। तो इसकी विशेषता की बात करूं तो यहाँ पे विशेषता वही होगी, पहली कि सर जो दर्पण के पीछे 2F1 पर बना, ठीक है, ठीक है। साइज में सर छोटा बना, कैसा बना सर, साइज में छोटा बना,
सर बना तो उल्टा है, और उल्टे के साथ हमेशा क्या आता है, वास्तविक आता है। उल्टे के साथ हमेशा वास्तविक आता है, ये बात आपको ज्ञात होगी क्योंकि हमने दर्पण में सीखी थी, ठीक है ना। तो पहली स्थिति सर 2f1 पर बना, छोटा बना, उल्टा बना और वास्तविक बना, ये इसकी पहली स्थिति हो गई। कैसी स्थिति भाई, पहली स्थिति। तो अगली स्थिति देखिए आप कि आपका जब बिंब, क्या जब आपका बिंब, स्थिति संख्या 2 देखिए, जब बिंब F2 व अनंत के मध्य, अनंत के मध्य हो, तब आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तब आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ये हमने लेंस लिया, क्या लिया, लेंस। ये आपका प्रकाशित केंद्र O है, ठीक है। यहाँ पे आपका F1 है, तो यहाँ पे आपका F2 है, यहाँ कहीं बिंब है, यहाँ कहीं बिंब है। तो आपकी पहली किरण सीधी आई तो वापस F2 से गई, कहां से गई भाई, F2 से। तो दूसरी किरण हमेशा प्रकाशित केंद्र O से आती है, और वो जहां पे दोनों किरणें मिलती है वहां पे आपका प्रतिबिंब बन जाता है, क्या, प्रतिबिंब। और यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। कहां बना सर, 2f1 व 2f2 के मध्य अपना प्रतिबिंब बना है। इसकी विशेषता में सर देखिए 2f1 व 2f2 के मध्य सर बना तो छोटा है, सर बना तो छोटा है, और सर ये फिक्स है कि उल्टा बना है। कैसा बना है, उल्टा। और उस उल्टा है तो क्या है, वास्तविक है, क्या है, वास्तविक है। ये बात आपको समझनी चाहिए, ठीक है। तो ये अपनी स्थिति संख्या 2 हो गई। स्थिति संख्या क्या हो गई भाई, 2 हो गई। जब आपका बिंब F2 पे हो, कहां पे हो, F2 पे हो, जब बिंब F2 पर हो, तब क्या होगा। तो देखिए ये हमने लेंस बनाया, ये प्रकाशित केंद्र O है, ये आपका F1 है, ये F2 है, और यही कहीं बिंब है, ठीक है। यहाँ पर भी ये अपना 2f1 है ना, और ये अपना 2f2 है, ठीक है। किरण अब आपका बिंब कहाँ है, F2 पे। कहां पे है भाई, F2 पे। पहली किरण समांतर आई, F1 से गई, कहां से गई, F1 से गई। अब आपकी किरण मध्य बिंदु O से आई, कहां से आई, मध्य बिंदु O से आई। तो ये देखिए इसके जहां पे दोनों मिलती है उसे क्या कहा, प्रतिबिंब। दोनों की स्थितियां लगभग साइज क्या है, बराबर। बनी कहां सर, 2f2 पे बना है, तो विशेषता लिख देते हैं 2f2 पर बना, साइज में सर समान है, साइज में समान है, सर है उल्टा, सर है उल्टा, और उल्टा है तो सर क्या है, वास्तविक है, क्या है सर, वास्तविक है। ये अपनी स्थिति संख्या हो गई 3। स्थिति संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। जब आपका बिंब F2 पे हो तो प्रतिबिंब आपका 2f2 पे बना। कैसा बना सर, F2 पे बना, समान बना, साइज में उल्टा बना, और वास्तविक बना। कैसा बना, वास्तविक बना। तो मैं स्थिति संख्या 4, स्थिति संख्या 4 आपके सामने देखूंगा। जैसे हमने दर्पण में सीखे ना, दर्पण में बातें जो सीखी है वही यहाँ पे हो रहा है, सेम कंडीशन हो रही है, वही स्थितियां यहाँ पे हो रही है। तो चौथी स्थिति आपको ज्ञात होगी कि F2 व F1 के मध्य जब आपका बिंब 4 कि जब आपका बिंब F2 व F1 के मध्य हो, तब आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए यह अपना प्रकाशित केंद्र O है, यह अपना F1 है, यह अपना F2 है, क्या है, F2 है। आपका बिंब यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे। तो पहली किरण समांतर गई, कहाँ गई, समांतर, पहली किरण समांतर गई तो वह F2 F1 से गई। तो अगली किरण अपने प्रकाशित केंद्र O से जाती है, कहां से जाती है, O से जाती है। तो वह जहां पे दोनों किरणें मिलती है उसका नाम
वो क्या हो जाएगा, अपना प्रतिबिंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, प्रतिबिंब हो जाएगा। तो अपना प्रतिबिंब कहाँ पे बना, 2F2 से परे। कैसा बना सर, बना तो उल्टा है, इसका मतलब बना तो वास्तविक है। कैसा बना सर, बना तो वास्तविक है। तो पहला F2 2F2 व अनंत के मध्य, अनंत के मध्य। 2 नंबर सर साइज में कैसा बना, बड़ा बना सर, बना तो उल्टा है, बना तो उल्टा है और है कैसा, वास्तविक है। कैसा है सर, वास्तविक है। कैसा है, वास्तविक है। तो ये अपनी स्थिति संख्या कौन सी हो गई, चौथी हो गई। कौन सी हो गई भाई, चौथी हो गई। तो अब आगे की स्थिति संख्या 5 को समझते हैं। किसको समझते हैं, 5 को समझते हैं। देखिए, जब आपका बिंब F1 पर हो, कहां पे हो, तो देखिए कि ये हमने स्थिति बनाई, ये आपने क्या लिया, उत्तर लेंस लिया। ये अपनी F1 है, ये अपना F2 है, ये 2F1 है, ये अपना 2F2 है। तो यहाँ पे अपना बिंब है, पहले किरण समांतर गई तो कहां से चली गई, F2F1 से, है ना। अगली प्रकाशित के अंदर O से गई तो ऐसा लगता है वापस वहीं से आ रही है, वापस भी वहीं से आ रही है, ऐसा महसूस होता है। अभी कहीं ना कहीं आगे जाके मिलेगी, कहीं ना कहीं आगे जाके मिलेगी। तो स्थिति कहाँ, अनंत पे बनेगी। कहाँ पे, आपका बिंब जो प्रतिबिंब बना है वो कहाँ बना, अनंत पे। कहाँ पे, अनंत पे। कैसा सर, बहुत बड़ा, सर बहुत बड़ा बना है। सर बना तो उल्टा है, सर बना तो उल्टा है, और सर है क्या, वास्तविक है। क्या सर, वास्तविक है। क्या है, वास्तविक। तो ये स्थिति संख्या 5 हो गई। आपका बिंब F2 पे है, तब आपका प्रतिबिंब पहली किरण समांतर आई मुख्य अक्ष के 2F1 से गई, दूसरी किरण प्रकाशित के अंदर O से आई, वापस भी उसी बिंदु से जाती परावर्तित होती है। तो ये दोनों आगे जाके मिलेगी सर, जहां भी मिलेगी इनकी स्थिति होगी उल्टा होगा, बिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब आपका हमेशा वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक। इसकी सबसे अंतिम स्थिति और सबसे अहम स्थिति बहुत खास है। क्या है भाई, बहुत ही खास स्थिति है, जो इस प्रकार है। देखिए, जब बिंब प्रकाशित के अंदर व F1 के मध्य हो, ये आपका प्रकाशित के अंदर O हो गया, ये आपका F1 हो गया, ये आपका F2 हो गया, ये आपका 2F1 हो गया, ये आपका 2F2 हो गया। यहाँ पे कई बिंब है, पहली समांतर आई 2F1 से गई, दूसरी आप प्रकाशित के अंदर O से आई। कहां से, O से। सर इन्हें पीछे बढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है ये कहीं ना कहीं पीछे जाके मिलती है। सर ये कहने पीछे कहीं जाके मिलती है, मतलब दर्पण के बिंब की ओर, प्रतिबिंब कहां बनता है, बिंब की। और सर बनता कैसा है, सर बड़ा बनता है। सर ये तो सीधा है, सर ये तो सीधा है, सीधा है, इसका मतलब क्या है, आभासी। क्या है भाई, आभासी। ये स्थिति सबसे खास है, मेरे ख्याल से बहुत इंपोर्टेंट स्थिति है। कैसे है, देखिए, जब आपका बिंब कहाँ है, प्रकाशिक के अंदर, कहीं पे प्रकाशित कहा जाता है, कहीं प्रकाशिक भी आता है, या पीछे कहा भी आता है, ठीक है, वहां हो। तो यहाँ पे आपका बिंब है ना, यहाँ पे क्या है, बिंब है। तो पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, वो 2F1 से गई, है ना। दूसरी प्रकाशित के अंदर O से आई, वापस वहीं से गई। सर पीछे बढ़ाते हैं, देखें दर्पण के पीछे मिलते हैं, ठीक है, दर्पण के पीछे, मतलब बिंब की और, मतलब लेंस है ना, लेंस की, लेंस में बिंब की, लेंस में बिंब की ओर प्रतिबिंब बनता है। सर प्रतिबिंब बड़ा बनता है, सीधा बनता है और
आभासी बनता है, आभासी। मैं कोशिश करूंगा कि इसका